नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस चैनल ने कल ही बताया था कि भारत को सबसे बड़े युद्ध की तैयारी करनी पड़ रही है, जो सीधे सीधे अमेरिका और उसके पिट्ठू पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा जाएगा। अमेरिका ने इसकी शुरुआत तो महीने भर पहले ही कर दी थी, लेकिन कल उसने खुलकर मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है और एक ऐसी चाल चल दी है जिससे हर हिंदुस्तानी का खून खोल उठा है। अमेरिका ने यहां भी ताइवान वाला गेम खेलने की कोशिश की है, यानी जिस तरह उसने चीन को युद्ध में झोंकने के लिए ताइवान को भिड़ाने का दांव चला था, अब कुछ ऐसा ही वह पीओके को मुद्दा बनाकर भारत को उलझाने का पैंतरा चल रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लेम अचानक से सक्रिय हो गए हैं। उनकी सक्रियता के पीछे जो बाइडेन की वह पॉलिसी है जो कुछ दिनों पहले ही भारत के खिलाफ तैयार की गई है। ब्लेम ने पिछले दिनों पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था। भारत ने उनके इस दौरे पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अपनी हठधर्मिता के लिए बदनाम अमेरिका ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। पर बात यहां तक सीमित रहती तब भी बर्दाश्त किया जा सकता था, मगर ब्लेम ने दौरे से वापस लौटकर पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर दिया, जबकि वह भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। उनके इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया है। बवाल इसलिए कि अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया था, लेकिन अब इस मामले ने अमेरिका के रवैये को लेकर हिंदुस्तान की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिका ने हमेशा से यह कहा था कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन अब उसने आजाद कश्मीर का जिक्र करके एक नई बहस शुरू कर दी है। अमेरिकी राजदूत ने पीओके को आजाद कश्मीर उस वक्त कहा है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। अभी F-16 को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को दी गई अमेरिकी मदद का मसला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमेरिका ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में भारत को अपने पाले में लाने से नाकाम होने पर अमेरिका बुरी तरह खींच उठा है। ऊपर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में घुसकर बाइडेन प्रशासन को खरी खरी सुनाई है, जिससे अमेरिका की दुनिया भर में फजीयत हुई है। उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका अब भारत की कमजोर कड़ियों से खेलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर चीन की दुखती रग तिब्बत और ताइवान है तो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी कश्मीर और पाकिस्तान है। इसलिए उसने अचानक से पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया बदल दी है और अब कश्मीर को आजाद कश्मीर कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इतना ही नहीं, इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका द्वारा भारत को विचलित करने वाले कई कदम उठाए जा सकते हैं। वह धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार के मसले जैसे मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे भारत की दुविधा ज्यादा बढ़ जाएगी। यही नहीं, अमेरिका ऐसा षड्यंत्र भी रच सकता है जिससे मोदी सरकार को अस्थिर किया जा सके। इसके लिए देश में अराजकता और विपक्षी दलों को सरकार के खिलाफ मुखर किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकी है। ऐसे में अमेरिका नई दिल्ली से अपनी खुन्नस निकालने से हरगिज नहीं चुकेगा। भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े कूटनीतिक युद्ध का बिगुल बज चुका है, जो आने वाले दिनों में और भी बड़े पैमाने पर विस्तार करेगा। अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका जानता है कि वह सीधे तौर पर भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों के दम पर वह भारत को जरूर परेशानी में डाल सकता है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ब्लेम के आजाद कश्मीर वाले ट्वीट पर कोई सफाई नहीं दी है, जिसका साफ मतलब यही है कि यह सारा खेल वाशिंगटन के दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत जरूर कर दी है, लेकिन भारत भी जवाब में काफी कठोर एक्शन ले सकता है। खासकर रूस और भारत इसके बाद और अधिक करीब आएंगे। ईरान से भी रुपए में तेल आयात की वार्ता अंतिम चरण में है, जिसके बाद अमेरिकी प्रतिबंधों को धत्ता बताकर भारत ईरान से व्यापार शुरू कर सकता है। सबसे बड़ा असर भारत अमेरिका के बीच होने वाली हथियारों की डील पर पड़ने की संभावना है। भारत F-21 फाइटर जेट का सौदा निलंबित करने पर विचार कर रहा है, जिसकी खबर से व्हाइट हाउस के अभी से हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका यू टर्न ले रहा है तो भारत के पास कहीं ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ही हथियारों की बिक्री पर निर्भर रहे हैं। पाकिस्तान के पास सर्वाधिक अमेरिकन निर्मित हथियार हैं
और उनके मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की जरूरत रहती है। जबकि भारत अगर अमेरिका से कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है तो वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देता है। इसलिए वह इस मुद्दे पर पाकिस्तान को तो नचा सकता है, पर भारत पर उसका कोई पैतरा काम नहीं करेगा। यही वजह है कि अब पीओके को लेकर नई चाल चली गई है, लेकिन अमेरिका यहां भी मुंह की जरूर खाएगा। भारत को डराने के उसके प्रयास कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।